नमस्कार, मेरा नाम अमन शर्मा है। मेरी बेटिया पुष्पांजलि शर्मा आज मेरे साथ में है, जो कि मुनि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। 4 साल से रेगुलर इसी स्कूल में ये पढ़ रही हैं और इस स्कूल से इनको काफ़ी कुछ मिला है, जो कि मैंने देखा है। अगर बात करते हैं और स्कूलों की अपेक्षा अगर इस स्कूल को कंपैरिजन करते हैं तो ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। अगर मैं पहले इसको जनकपुरी में भी पढ़ाता था बिटिया को, छोटी जब ये थी, और उसके बाद मायापुरी जैसे स्कूलों में भी पढ़ाया। लेकिन मैंने वहाँ के जो कल्चर को, वहाँ के लोगों को और शिक्षा को जब मैंने देखा और इस स्कूल के अंदर देखा, बहुत से स्कूल थे जो कि काफी अच्छी खासी फीस लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन मैनर्स और शिष्टाचार उनमें ऐसे नहीं थे जो कि मुझे इस स्कूल में देखने को मिले। इस स्कूल के अंदर विशेषता यह है कि बच्चे जो है इंग्लिश के अंदर अगर मैं देखूं तो इंग्लिश में काफी इम्प्रूव हुआ है इनका। और इम्प्रूव क्या हुआ है, मतलब आज मैं अपने गली के अगर बच्चों को देखता हूं, मैं सागरपुर एरिया में हूं, और यहाँ पे अगर और बच्चों को देखता हूं और इनको अगर मैं देखता हूं तो दिन और रात का फर्क है। और वो बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूलों में अच्छी खासी फीस दे करके या प्राइवेट में फीस दे करके अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं। लेकिन पैसे से ऐसा नहीं है कि पैसा दे करके स्कूल के अंदर एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर एक नॉर्मल सी फीस दे करके, और अगर हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि शुरू में जब मैं स्कूल को देखने गया था तो बिल्डिंग को देख करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन स्कूल के बारे में जब मैंने पूछा, समझा, उसके बारे में जाना, और उसके बाद जब ये बिटिया पढ़ी और उसका जो रिजल्ट मैंने देखा, आपको बताता हूँ, एक्वा प्रेशर की एक ऐसी चीज इन्होंने सीखी कि यहाँ पे लोगों का जो है काफी लोगों को उसके बारे में बताया और उससे इलाज करा इन्होंने। मैं देख के चकित रह गया। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो आज इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और खुद ही नहीं बल्कि मेरे को भी इन्होंने काफी सपोर्ट किया और मुझे भी काफी चीजों के बारे में बताया कि पापा ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है ना। और अगर इस स्कूल में टीचर्स की अगर बात करते हैं तो टीचर्स का ऐसा नहीं है कि बच्चे आपस में स्टडी इतनी बढ़िया करते हैं और आपस में क्वेश्चन और आपस में जो आंसर करते हैं ना, वो बहुत ही मतलब देखने लायक चीज है। आपको मैं बताता हूं कि मतलब अगर व्यवहार की बात करें कि बच्चों को माता पिता के साथ कैसे रहना है, टीचर्स के साथ कैसे बातचीत करनी है, तो ये जो चीज है और बच्चों की अपेक्षा में इनको देखता हूं तो काफी इम्प्रूव हुआ है। और इस स्कूल के अंदर और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर बात करते हैं अशोक सर की, जो कि प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल क्या कहूँगा, वो गुरु हैं हमारे, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो नॉर्मल नहीं है। वहां के अगर बच्चों से आप बातचीत करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट आप पाएंगे। यहाँ पे जेडी गोयनका की एक बिटिया है, वो इनकी फ्रेंड है। तो अभी मैं देख रहा था उनसे जब इनकी बातचीत हो रही थी, तो उनके फादर को जब मैंने बुलाया, मैंने कहा आपकी बेटी जेडी गोयनका में पढ़ती हैं और हमारी बिटिया एक छोटे से नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, लेकिन ठीक है। तो मैंने बोला आप भी उसमें अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नाम से ना, हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी है, ये सब कुछ है, वहाँ पे एसी है, ये सब कुछ है। मैंने कहा भाई हमारे जो मुनि स्कूल है जिसमें बिटिया पढ़ती है उस स्कूल में इतना कुछ नहीं है, लेकिन आप वहाँ देखोगे शिष्टाचार वगैरह ये सब देखोगे तो वहाँ तो डिफरेंट है। वो बोले कैसे? मैंने कहा मैं मायापुरी के अंदर स्कूल के अंदर एक बार यहाँ एनुअल में गया था, तो वहां मैंने देखा कि बच्चे बाहर स्कूल से बाहर निकल करके कुछ बच्चे गर्ल्स और बॉयज आपस में सिगरेट पी रहे थे, ठीक है। तो मैंने महसूस किया कि अगर ये बच्चे आज इस पोजीशन पे है तो हमारी बिटिया भी अगर इस स्कूल में पढ़ेगी तो आने वाले टाइम में इसके भी संस्कार ऐसे होंगे। अब अगर ये चीज अगर देखते हैं ना, तो मुनि इंटरनेशनल स्कूल में बहुत ही कुछ है। वो खुद तो सीखते हैं, औरों को भी सिखाते हैं, औरों को भी सिखाते हैं। और जो टीचर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस स्कूल के अंदर। जो टीचर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बच्चों को इतना उन्होंने तैयार किया हर तरीके से। और मेरी एक और स्कूल वालों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि अभी जो 10th क्लास तक इनका स्कूल है, मैंने लास्ट टाइम भी आशा मैडम जो है उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि क्या स्कूल 12th क्लास तक नहीं हो सकता,
क्योंकि मुझे लग नहीं रहे हैं कि मैं और स्कूल में अब 10th के बाद इसको करवाऊंगा तो वहां पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा पता नहीं। लेकिन जो इस स्कूल से जो मिला है शायद वो आने वाले टाइम में मुझे एक यादगार के रूप में एक जो है वो छाप छोड़ के जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रीति चौबे। मेरे 2 बच्चे जो हैं मुनि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी लड़की प्रिंसी चौबे जो क्लास 6 में पढ़ती हैं और कैरब चौबे जो क्लास 2 के स्टूडेंट हैं। तो बात करेंगे मुनि इंटरनेशनल स्कूल के स्टडी पैटर्न की, जो काफ़ी यूनिक है। बच्चों को हमेशा बुक से आगे जाके कुछ लर्न कराने की कोशिश करते हैं टीचर्स और वहाँ की टीम जो है, और बच्चे काफ़ी इससे सीखते हैं, उनकी नॉलेज बहुत इससे बढ़ती है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके की मैथोलॉजी भी स्कूल में है। तो उससे 2-3 मैथोलॉजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में, जिससे मेरे बच्चों को काफ़ी हेल्प होता है स्टडी में, कुछ सीखने में, समझने में। तो बात करेंगे UPLC की। तो UPLC की मदद से जो है बच्चे चैप्टर को डीपली पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं कहाँ उनको प्रॉब्लम है, फिर उससे वो लर्न करते हैं, सीखते हैं कि क्या उससे वो अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए कि उसमें से क्या रख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे उनके लिए हेल्पफुल है जो, और फिर उसे कुछ क्रिएटिव भी करते हैं। तो UPLC की मदद से बच्चे ये कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम ब्रेन मैपिंग की। तो ब्रेन मैपिंग के सहारे से बच्चे, जैसे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी हम बात करते हैं पर सडनली वो हमारे सामने नहीं होता है, तो ब्रेन मैपिंग की हेल्प से बच्चे जो है उस चीज़ की एक इमेज अपने दिमाग में तैयार करते हैं और फिर उसके बारे में वो सारे पॉइंट्स बताते हैं। उसकी क्या है, उसकी कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी सारी डिटेलिंग बच्चे कर लेते हैं ब्रेन मैपिंग के सहारे से। अब बात करेंगे GRS की, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की। तो इससे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने बड़ी के साथ उसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करके फिर उसको एक प्रॉब्लम्स के अनेकों सल्यूशन मिलते हैं उन बच्चों को उससे, और फिर वो उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ऐसे हेडस है, हेडस से बच्चों की राइटिंग बहुत बेटर इम्प्रूव होती है। और इसके बाद अबाउट है, अबाउट के माध्यम से बच्चे हर एक चीज़ की डिटेलिंग, छोटी सी छोटी डिटेलिंग कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे मेथोलॉजीज हैं। किचन गार्डन है, वैन वो उनसे बच्चे बहुत कुछ सीख पाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो उससे हम घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं किचन गार्डन की हेल्प से। तो ये सब बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुनि इंटरनेशनल स्कूल टीम को, जो इतना बेहतर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Hi everyone, my name is Kairav. I am studying Muni International School in 2nd class. आज हमारा टॉपिक है संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंध जो है, संबंध क्या है? जब 2 छोटी इकाइयाँ मिलके एक बड़े रिश्ते का निर्वाह करती हैं, हम उसको संबंध कहते हैं। और हम जीवन से मृत्यु तक हम अनेकों संबंध में घिरे होते हैं। और जैसे संबंध होते हैं माता पिता के, गुरु शिष्य के, भाई बहन के, मित्र के, साथी सहयोगी के, अनेकों संबंध हम अनेकों संबंध से घिरे रहते हैं। और ये संबंध मेरे लिए ऐसे काम आते हैं कि जैसे अगर मैं कभी उदास हूँ तो ये मुझे खुश करते हैं। अगर मैं कभी कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये मुझे रोकते हैं। तो ऐसे ये मेरे काम आते हैं, और चाहे अच्छा या फिर बुरा समय हो, ये उस वक्त भी मेरे काम आते हैं। तो ये हो जाता है संबंध। अब हम बात करेंगे व्यवस्था की। व्यवस्था एक क्रम है जो चलता ही रहता है।
और उसमें हम लोग बात करेंगे विधि के अंदर नीति का निर्वाह। हम अगर सही नीति अपनाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी काम को सफल कर सकते हैं। जैसे गुरु चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, उनने सही नीति अपनाई और एक साधारण से बालक को सम्राट बना दिया, जिनको हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे हम एक मनुष्य के साथ कैसे काम करते हैं और हम प्राकृतिक में कैसे काम करते हैं। हम एक मनुष्य के साथ व्यवहार के साथ काम करते हैं और प्राकृतिक में हम कार्य के साथ काम करते हैं। मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे ही मैं भी करता हूँ। मैं भी दूसरे मानव के साथ व्यवहार करता हूँ और प्राकृतिक में मैं भी कार्य ही करता हूँ।